आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख करने के लिए कह रहा है धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह होता है यानी किसी राष्ट्र में एक धर्म नहीं, यानी वहाँ हर धर्म के लोग रह सकते हैं। जैसे हमारे देश में एक धर्म नहीं, यानी हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं और सबका यानी क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो कह रहा है धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह है। क्या क्या? तो भारतीय का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे यानी किसी देश का, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का, वह एक मुस्लिम राष्ट्र है। बांग्लादेश देख लीजिए पड़ोसी, वह भी क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, तो हमारे देश में जो ये भारत देश है, यहाँ कोई एक धर्म नहीं है। यहाँ हर तरह के धर्म रहते हैं और सबका यानी क्या साथ, और सबका यानी क्या होता है, विकास होता है। वही कह रहा है भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। हर नागरिक को अपना धर्म पूजा पद्धति स्वीकार करने का इजाजत भारतीय संविधान देते हैं। यहाँ संविधान जो है, कानून यह बताता है यानी जो जिस धर्म में है उस धर्म का वह आराधना कर सकते हैं। वह उस धर्म का जो भी है पूजा पाठ जो भी है वह कर सकता है। ठीक है, वह इजाजत देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। यानी सिर्फ एक कोई ऐसा धर्म है उसको ही यानी हम लोग अगर एक मान लेंगे जो ये सर्वश्रेष्ठ है, ये नहीं। यानी भारत के लिए हर धर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो चलिए इतना ही लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूर किसको कहेंगे? तो ये समझ लीजिए, आप अगर किसी से क्या लेते हैं, ये 10,000 कर्जा लेते हैं और आप जो कर्जा लिए हैं, आप कर्ज उसको मिटा नहीं पा रहे हैं, और वो भी यानी कितना साल, यानी 10 साल या 15 साल हो गया है। ठीक है, तब पर भी आप मिटा नहीं पा रहे हैं। तो आप को वह क्या करता है, वह कहता है चलिए आप हमारे घर में काम कीजिए, या फिर वह आदमी क्या करेगा, आपको दूसरे जगह काम में लगा देगा और वह जितना मजदूरी मिलेगा वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऋण के बदले अपना श्रम का बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऋण के बदले में अपना श्रम यानी मेहनत, आप जो ऋण लिए है, पैसा जो लिए है, उसके बदले आप क्या मेहनत को बंधक बना लिए हैं। ठीक है, और बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। और जो लेता है, ये पैसा लेता है और वह अपने श्रम यानी मेहनत को अभी दूसरे के पास जो यानी वह कार्य करते हैं और उसका वह मजदूरी क्या करते हैं, जैसे उसका मन यानी वैसा वह देता है। तो चलिए कह रहा है श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। उसकी मजदूरी कर्जदार की इच्छा से निर्धारित होता है। देखिए यानी क्या कह रहा है, ये उसकी जो मजदूरी जो है, कर्जदार जो कर्जा दिया है आपको, उनके अनुसार वह निर्धारित होता है। आपको चलिए 2,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना या 1,500 रुपया महीना, ये आपको देना वह चाहता है। तो आपको वो उसी का बात यानी क्या करना होगा, सुनना होगा। चलिए कह रहा है इस इच्छा से निर्धारित होता है ताकि कर्ज चुकाना क्या असंभव हो जाए।
आप वैसे अगर देखिए वह मजदूरी देता है आपको 2000 मंथ, ठीक है, तो मंथ देता है वह 2000 रुपया, आप लिए है 10,000 और तब पर भी वह 10 साल हो गया है, आप देखते हैं तो वह यानी देखते देखते यानी 10 साल में आपका मान लीजिए 1 लाख रुपया हो गया। कितना? 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो 1 लाख जब हो गया है उसको आप मिटा नहीं सकते, फिर 2000 रुपया मंथली, 1500 रुपया मंथली, 4000 रुपया मंथली से आप उसको फिर आप अगर 1 लाख रुपया मिटा यानी चुकाना चाहते हैं तो तब तक यानी आप इतना कमजोर हो जाते हैं, कुछ करने का लायक नहीं रहते हैं, यानी 10 साल 15 साल फिर लग जाएगा आपको चुकाने के लिए। तो कह रहा है ये ताकि कर्ज चुकाना क्या है, असंभव है। तो 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति के अनुसार 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश, एक कानून पारित किया गया और उसमें कहा गया है ये क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तब पर भी यानी क्या कह रहा है, लेकिन आज भी बिना रोक टोक के जारी है, तब पर भी आज भी ये चलते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? सत्ता जो यानी राजगद्दी पर बैठे हैं उसका फिर विभाजन या फिर उसको बदलना क्यों ये आवश्यक है? तो देखिए कह रहा है सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिले। आप जैसे हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में एक सरकार है, जो सरकार है तो उसके पक्ष में लोग जो है उसका कार्य हो रहा है, जो विपक्ष में है वह चाहता है ये कार्य होता तो अच्छा होता, लेकिन वह आज तक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वह तो यानी कार्य नहीं हो रहा है ठीक तरह से, तो वह भी चाहता है जो यानी ये सरकार यानी क्या हो जाए, हट जाए और दूसरा सरकार आ जाए, तो वह भी अपना उस कार्य में ध्यान दे। तो वही कह रहा है सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है, सभी समूह संतुष्टि महसूस करते हैं, विरोध की संभावना कम हो जाती है, और जब यानी विपक्ष और पक्ष सबका यानी कार्य होता है, जैसे राजस्थान में आप देखिए वहाँ जो विधानसभा में जो यानी वोट होता है तो देखिएगा 5 साल अगर बीजेपी है तो 5 साल बाद फिर यानी क्या कांग्रेस आ जाता है, क्योंकि वह यह चाहता है सिर्फ विकास चाहता है, और हम लोग तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए सभी समूह संतुष्टि महसूस करें, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष वाला हो, विद्रोह की संभावना कम होती है। नहीं तो अगर एक ही आदमी यानी 20 साल 25 साल तक उस राजगद्दी पर बैठा हुआ है तो दूसरा जो विपक्ष जो है उसका जो ठीक तरह से कार्य नहीं हो रहा है तो वह ऐसा आंदोलन करना चाहेगा, यानी देश में एक ऐसा महसूस करेगा जो हमारे लिए कुछ नहीं है देश में, तो वह विद्रोह करना चाहेगा, बड़ा विद्रोह करना चाहेगा। तो इससे यानी क्या होता है, विद्रोह फैलता है। तो इसीलिए कह रहा है सत्ता का विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये राजनीतिक के प्रश्न थे क्लास 10th के, फिर इसी तरह का प्रश्न यानी आते रहेगा राजनीतिक का, फिर भूगोल का, अर्थशास्त्र, जितने भी है, साइंस, आर्ट्स, मैथ। तो आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम और दूर नहीं है, यानी समय नज़दीक आते जा रहा है, तो आप लोग को बहुत ही यानी क्या करना है, ध्यान देना है। इसको नोट कॉपी में उतार कर इसे यानी क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।